हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीवा बायोलॉजी पे। मैं हूं वकार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CUET एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले भी वीडियो एक हम बना चुके हैं जिसमें जनरल एप्टीट्यूड के काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। उसी सीक्वेंस में आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप CUET 2023 के एस्पिरेंट है तो जरूर से जरूर देखें। चलिए अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है इफ स्टार इज एन ऑपरेशन सच दैट A स्टार B इज इक्वल टू 3A माइनस 4B, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 स्टार 4। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्टार है, कोई भी ऑपरेशन है, उसका जो A स्टार B का वैल्यू है 3A माइनस 4B है। तो फिर कह रहा है 3 स्टार 4 का हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि इसमें दिया है A स्टार B, ये एक ऑपरेशन है जिसका वैल्यू दिया है A स्टार B इजकल टू 3A माइनस 4B, ये है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे दिया है 3 स्टार 4, इसका मतलब है A इजकल टू 3 B इजकल टू 4। कितना सिंपल है। अगर आपको कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत भारी लगेगा और हो सकता है कि आप क्वेश्चन छोड़ करके आए एग्जाम में। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले और देख ले तो बहुत इजी है। A की जगह पे 3 रख देंगे, 4 B की जगह पे 4 रख देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। और ये सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा ऑप्शन में जो आंसर है वही हमारा मिलेगा। जैसे 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4। अब आप देख लीजिए 9 माइनस 16 इजकल टू माइनस 7 B, ऑप्शन B करेक्ट है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्रायंगल इज रिटन एज VTKCPING एंड हाउ रेक्टेंगल विल बी रिटन एज। किसी लैंग्वेज में ट्रायंगल को इस तरह से लिखा जा रहा है इंग्लिश में, तो रेक्टेंगल को कैसे लिखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने कुछ प्रैक्टिस आपको पहले वाले वीडियो में भी करा चुके हैं। तो अगर आप एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर जहां जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। इसका पैटर्न पहले समझिए। जो पहला दिया रहता है वो हिंट दिया होता है, उसी के हिंट के बेसिस पे ही आपको सेकेंड का निकलता है। तो पहले में आप देखिए ट्रायंगल को कैसे लिखा गया है। यहाँ पे T है तो फर्स्ट लेटर V है, यहाँ फिर R है, R के जगह T है। तो क्या पैटर्न है, तो आप देखिए TUV होता है, R के बाद RST होता है, ये एक ऑप्शन है हमारा। तो RST होता है, फिर देखिएगा IJK होता है, यही होता है। तो आप सभी में देखिए तो जो वर्ड T है यहाँ पे, तो यहाँ पे V लिया गया है, एक छोड़ दिया गया है। इसमें भी R के बाद S को छोड़ के T लिया गया, I को छोड़ के J को छोड़ के K लिया गया I के बाद। तो ये इसका पैटर्न है कि एक T जो दिया है, T के बाद जो होता है उसको छोड़ करके फिर नेक्स्ट वाले को लेते हैं। तो जैसे T है तो U को छोड़ के V ले लिए, तो ऐसे ही रेक्टेंगल R है तो R S को छोड़ के T लेंगे, E है तो E को छोड़ के E F को छोड़ के G लेंगे, C है D को छोड़ के E लेंगे, T है U को छोड़ के V लेंगे, A है B को छोड़ के C लेंगे, N है O को छोड़ के P लेंगे, G है H को छोड़ के I लेंगे और L है M को छोड़ के N लेंगे, E है F को छोड़ के G लेंगे। ये अब आप ऑप्शन में मिला लीजिए, जो ऑप्शन में मिलेगा वो इसका सही आंसर है, मतलब C इसका सही आंसर है, सेम मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर्स आर इन अ रेशियो ऑफ 7:10 एंड इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 119 फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर है जिसका रेशियो 7/10 है। अगर हम इतना तक देखें तो इसका डिफरेंस क्या होता है, 3 है। 7 और 10 में डिफरेंस 3 है। लेकिन आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों नंबर को अगर हम ऐड कर देंगे तो 119 होगा, 119 आना चाहिए। तो डिफरेंस क्या होगा। तो रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास 5 है और 35 है, 35 है। अगर इस दोनों में हमको रेशियो निकालना होगा तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसका कॉमन फैक्टर दोनों का क्या है। तो दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, 5 से 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इसका मतलब है 1:7 ये हो जाएगा। तो इस तरह से निकालते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इस दोनों में एक कॉमन फैक्टर था जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमें ये नंबर ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। जैसे 1 को और 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये 5 हो जाएगा और 7 को करेंगे 5 से तो ये 35 हो जाएगा। हमें
ओरिजिनल नंबर मिल गया यहाँ से। इसका मतलब है कि कोई एक होगा जिससे कटता होगा, कोई एक नंबर होगा जिससे ये दोनों कटता होगा, और अगर वो नंबर ओरिजिनल नंबर हमें पता चल जाता है फिर ऐड करेंगे तो 119 आना चाहिए। तो आइए हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि इस दोनों का जो कॉमन फैक्टर है कोई x है ना, कोई x है। जैसे कि अगर मान लीजिए 7x है और प्लस 10x है, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ये हमें क्वेश्चन से ही कह रहा है। तो क्वेश्चन से पता चल गया कि कोई एक कॉमन फैक्टर है जो x है, x को अगर दोनों को नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दे उस कॉमन फैक्टर से या फिर ऐड कर दे तो 119 हो जाएगा। तो अब आइए इसका हम लोग x का वैल्यू, इस इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, 7x है और 10x है, तो ये हो गया 17x इजकल टू 119, x इजकल टू 119 डिवाइडेड बाई 17। तो अगर आप इसे काटिएगा तो आई थिंक ये 7 से कट जाएगा, मीन्स x का वैल्यू 7 आ जाएगा। x का वैल्यू हमें 7 आ गया। तो ये क्या हुआ, x का वैल्यू आया, ये हमारा ऑप्शन में नहीं है, यहाँ से हमारे आंसर नहीं मिलेंगे, ये x का वैल्यू आया। x का वैल्यू का मतलब है कि ये मल्टीप्लीकेबल है, और हम लोग इसमें 7 में और 10 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर का पता चल जाएगा। तो आइए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अगर 7 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49, 7 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें तो 70। अब इस दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल लें 70 और 49 का, तो आई थिंक 21 आएगा, और इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। इसमें ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी जनरल एप्टीट्यूड के बारे में नॉलेज रखते हैं तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आप देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, इसमें क्या करना है, लिस्ट 2 को अभी फिलहाल हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, बस जितना इक्वेशन दिया है उस सभी को सॉल्व करें और फिर x का वैल्यू निकालें, और x का वैल्यू लिस्ट 2 से आप मैच कर लें, वही हमारा होने वाला। तो आइए चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये सारा ऑप्शन है, ऑप्शन हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये सारा क्वेश्चन जो भी हम आज सॉल्व करा रहे हैं वो प्योर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी मेरे अपने तरफ से कोई भी क्वेश्चन सेट नहीं किया गया, ये उसी का क्वेश्चन है, बस उसका प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है 2x माइनस 4 इजकल टू 2 माइनस एक्स। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ये फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट लिस्ट 1 का पहला ऑप्शन है। तो आप देखिए, तो 2x है, 2x को इधर ही रहने दे, इस x को इधर लिया, ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये 2 जहाँ वहीं रहेंगे, ये माइनस में 4 है, इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये 3x इजकल टू 6, x इजकल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, ये मल्टीप्लाई में इधर है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2, x का वैल्यू 2 आ गया। इसका मतलब है a जो है इससे जाके मैच करेगा, पहला ऑप्शन थर्ड से जाके मैच करेगा। अब आइए दूसरा ऑप्शन की तरफ जाते हैं। दूसरा जो दिया गया स्टेटमेंट, सॉरी ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट जो दूसरा है वो 7 माइनस 4x इजकल टू 0। अब अगर हम इसमें x का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, 4x इधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो आप देखिए 7 इजकल टू 4x हो जाएगा। इसका मतलब है x इजकल टू 4 इधर आएगा तो 7/4, मतलब कि 7/4 ये b जो है 3 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको यही दोनों से मिल रहा है ऑप्शन में, अगर मान लीजिए यही एक ही में कोई ये कॉम्बिनेशन है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल है तो आप फिर आगे सॉल्व कीजिए। एग्जाम में क्योंकि टाइम लिमिटेशन होता है, इसलिए हम लोग अगर 2 ऑप्शन मिला है और वो पूरा मैच खा रहा है तो हम लोग उसके साथ चले जाएंगे। आइए अब सी का देखते हैं, सी स्टेटमेंट को सॉल्व करके देखते हैं। सी कह रहा है कि x डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू, सॉरी x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इजकल टू 0। तो अगर हम x का वैल्यू इसमें निकालें तो x डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 3, इधर 3 जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x इजकल टू 3 इंटू 2, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसका मतलब x का वैल्यू 6 आ जाएगा, तो x का वैल्यू c यहाँ। और इसका मतलब है ये d ऑटोमेटिक 1 का हो जाएगा, बट हम लोग सॉल्व करके इसको भी देखेंगे कि क्या हमारा ऑप्शन सही है कि नहीं। तो d में देखिए कह रहा है 2x प्लस 3 इजकल टू x प्लस 6, तो 2x इजकल टू 2x, यहाँ पे x प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये 6 है, इधर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3। इसका मतलब है x इजकल टू 3 जो कि है, तो इसके हिसाब से हमारा ये कॉम्बिनेशन जिसमें भी होगा A2B4 C, सॉरी
A2B3C4D1, ये ऑप्शन जो भी होगा, जिस भी कॉम्बिनेशन में होगा, वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए, आप जैसे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टार एक बनाया गया है और उसमें कहा गया द नंबर ऑफ ट्रायंगल, इस फिगर में कितने ट्रायंगल पॉसिबल है वो बताने के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को आप देख करके तो आपको तो लग रहा होगा कि 5 तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5, ये इतना तो एकदम सीधा दिख रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आप पॉसिबल देखिए तो और भी बहुत सारे ट्रायंगल पॉसिबल है। कैसे? एक आप ये देखिए, एक ये ट्रायंगल पॉसिबल है इस तरह का, ठीक। दूसरा ट्रायंगल आपको इस तरह का पॉसिबल है, ठीक। तीसरा ट्रायंगल अगर आप देखें तो इस तरह का पॉसिबल है, ये। चौथा ट्रायंगल आप देखिए तो आपको इस तरह का पॉसिबल है, और पांचवा ट्रायंगल देखिए तो आपको हल्का सा टिल्ट इस तरह का पॉसिबल है, मींस ये वाला। तो आपको ये मैक्सिमम 5 और है, इसके मतलब ऑप्शन 10 सही है ना। आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, 5 तो पहले ही खत्म हो गया था, 6 आपको 2 बनाने के बाद ही खत्म हो गया था, 18 किसी हाल में पॉसिबल नहीं है, तो आप 10 के साथ जा सकते हैं। 10 वैसे इसका करेक्ट आंसर भी है, तो आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एक पेंटागन है, एक देख रहे हैं ये बीच में पेंटागन है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इस लेवल पे ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में कह रहा है ये डायग्राम को कंप्लीट इस सारे ऑप्शन में से कौन सा कर रहा है। तो अगर आप बनाना चाहें तो ये आप बिना ऑप्शन को देखे भी अगर इसे बनाना चाहें तो आपको दिखेगा कि ये सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, और जो सारे में ये ट्रायंगल टाइप का दिया गया है वो बनेगा, और बीच से ऐसा बनेगा। इसका मतलब है ये ऐसा करीब बन रहा है और ऑप्शन इसमें ऐसे हो रहा है, ये इस तरह का फिगर होना चाहिए। तो आप देखिए इस तरह का मैच कीजिए किस में है, जो अगर ये मान लीजिए ये इस तरह का फिगर आपको किस में है। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए जो है इस तरह का है। पहले एक्चुअली ये गलती से ऑप्शन इधर से ये आ गया था, क्योंकि ये ऑप्शन बी और ए एक ही बाय मिस्टेक लिखा गया था, बट ऑप्शन ए इसका सही है। ये आपको इस तरह का डायग्राम आपको दिख रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज रिड्यूस्ड बाय, फिर इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्यूब है, क्यूब का जो हर एक साइड में हम 50% रिड्यूस कर दे रहे हैं, तो टोटल एरिया पे, सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कितना रिड्यूस करेगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्यूब का जो साइड होता है वो इक्वल होता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो साइड है वो x है, तो x का अगर 50% हम लोग रिड्यूस कर देंगे, मान लीजिए ये 1x है, 1x का अगर 50% रिड्यूस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2x, इसका मतलब है 0.5x, ये हो गया। ये आपको 50% रिड्यूस करने के बाद सब सारे साइड इसके बन गए 0.5x। अब सरफेस एरिया की बात करें क्यूब की, तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 6x²। जो x होता है यहाँ पे क्या होता है, वो साइड होता है, ठीक। तो आप साइड होता है, तो अब यहाँ पे क्या बच गया है 0.5 x², 6 इंटू 0.5 x², ये हो जाएगा। अब जो न्यू अगर 0.5 x² है उसका सरफेस एरिया ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया कितना रिड्यूस होगा। तो अगर पहले जो इनिशियल हमारे पास सरफेस एरिया क्या था, इनिशियल सरफेस एरिया हमारे पास था 6x², क्योंकि ये पहले जो है x था तो x के वैल्यू x ही रखे हैं, तो 6x² हो जाएगा माइनस 6 इंटू 0.5 x²। ये हमें परसेंटेज में बताना है, तो इसको टोटल से हम लोग डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ हम लिख रहे हैं 6s² माइनस 6 इंटू 0.25 x² डिवाइडेड बाई 6x² इंटू 100। तो अब आप हम इसमें से 6x² कॉमन ले रहे थे। 6x² अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस आपको 6x² ले लिए तो 0.25 बच जाएगा।
और डिवाइडेड बाई 6x² इंटू 100। यहाँ से ये कट जाएगा, 1 में से 0.5 गया तो ये 0.75 बचेगा इंटू 100, इसका मतलब 75%। ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो आप लोग सॉल्यूशन सही से देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने किया है। उससे हमें ये होता है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि आने वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग एग्जाम में हैंडल करना है। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हम पहले भी इसमें का क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और कुछ पैटर्न भी हमने अपने तरफ से बताया कि इस तरह का पॉसिबल वे है कि वो आ सकता है, और गारंटेड है अगर आप सही से इस तरह के सारे पैटर्न को कर लेते हैं तो 100% आपको ज़्यादा से मोर देन 75% क्वेश्चन आपको कर पाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह हमसे बने रहे। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी भी बाकी हैं, जो अभी पैटर्न, उसको पैटर्न पे हमने क्वेश्चन नहीं कराया है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और एग्जाम के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा करें और सारे लोग क्वालिफाई करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।